Radha Vallabh Academy. Today I am going to start a new poem, Travel Flowers. Okay, Travel Flowers by Marlian Lott. Okay, first I want to tell you about the poet. And the poet is Marlian Lott, lives in Mohanta with her husband and loves to travel and write about the beauty of nature in her country. She is also an avid photographer, right? So देखिए इसमें क्या है, पोइट को जो नेचर की ब्यूटी है, जो सुंदर सुंदर जब स्प्रिंग टाइम आता है उसमें जो नेचर की ब्यूटी है उसके बारे में लिखने का उन्हें बहुत शौक था, तो पोइम्स वगैरह लिखा करती थी. फाइन, नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट द समरी ऑफ दिस पोएम. What is the summary of this poem? Already I have told you that the poet liked to write about the beauty of the nature. So in this poem, poet को क्या पसंद है कि मतलब वो जब ट्रैवल करते समय आप लोगों ने देखा होगा, आप ट्रेन से जब जा रहे हैं तो आपने आसपास देखा होगा कि वहाँ पे कहीं सरसों के खेत हैं, तो मतलब जब गांव साइड पड़ता है, एक विलेज साइड जब आपका पड़ता है तो आपको कहीं खेत दिखाई देते हैं, तो कहीं आपको सनफ्लावर्स दिखाई देते हैं, तो कहीं रोजेस दिखाई देते हैं. ये जो आसपास आपके बिल्कुल जो एक नेचुरल ब्यूटी जो होती है, लाइक बहुत सुंदर सुंदर ट्रीज दिखाई देते हैं ना, तो उन्हें वो देखना बहुत पसंद है. उन्हें ऐसा लगता है कि जो फ्लावर्स हैं, ये जो ट्री है, ये मेरे से बातें कर रहे हैं. ठीक है, तो इस पोएम में उन्होंने यही चीज़ बताया. और मेनली उन्हें कब पसंद है ये सब, कब अच्छा लगता है उन्हें, जब वो स्प्रिंग टाइम बिल्कुल पास होता है, जब वसंत का टाइम होता है, उस मौसम में उस बीच में उन्हें ट्रैवल करना स्पेशली बहुत पसंद है. एंड मोस्टली वो ट्रैवल कब करती हैं, इसी बीच में करती हैं. तो एक्चुअली इन दिस पोएम पोएट इज टेलिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि हमारा देखिए हमारी प्रकृति कितनी सुंदर, हमारी प्रकृति हमारे मतलब कितना कुछ हमारे को दिया हुआ है, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, वो किस तरह खिलते हैं. ठीक है, और वो जब वो खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो हमसे बातें कर रहे हो. जब वो हवा के झोंके से हिलते डुलते हैं तो पोइट को क्या लगता है कि जैसे वो अपनी गर्दन हिला करके, जैसे हवा का झोंका धीरे धीरे आता है और ऐसे ऐसे करके फूल हिल रहे हैं, तो पोइट को क्या लगता है जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो, मेरे सवालों का जवाब दे रहे हो. राइट, तो इन दिस पोएम पोइट इज टेलिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर. फाइन, नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस पोएम. Okay students, now open page number 44 and start reading of poem Travel Flowers. Right? So see, in the first stanza what poet is saying, when you travel across the country you see along the roadways bright and cheerful flowers, especially in the warm spring and summer days. And first stanza what poet is saying, poet is saying that when you travel across the country, see इसमें यह कंट्री का मतलब कंट्री नहीं है क्या, एक मतलब विलेज साइड जब वो जाती है, मतलब विलेज जा रही है, वो कहीं भी जा रही है तो वो अपने वहाँ पे देखती है. व्हेन यू ट्रेवल क्रॉस द कंट्री यू सी अलॉन्ग द रोडवेज, तो आप क्या कर देखते हैं, दोनों तरफ रोड्स देखते हैं ना. ओके, एंड ब्राइट एंड चीरफुल फ्लावर्स, स्पेशली ब्राइट मतलब एक शाइनी, चीरफुल मतलब बहुत हैप्पीली, बहुत सुंदर फ्लावर्स देखते हैं, स्पेशली इन द वार्म स्प्रिंग एंड समर डेज. व्हेन द स्प्रिंग सीजन अराइव्ड यू सी द सनफ्लावर चीरफुल एंड ब्राइट यानी शाइनी, सुंदर सुंदर आप रोड साइड के आसपास देखते हैं. व्हेन यू ट्रैवलिंग द कंट्री मीन्स विलेज साइड, आप कहीं भी जा रहे होते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को क्या एक बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखते हैं, कहाँ पर, रोड साइड पर. ओके, सो ये पोइट को देख के बहुत अच्छा लगता है. ओके, सो दिस वाज द स्टेंजा नंबर फर्स्ट. नाउ लेट्स कम टू द स्टेंजा नंबर सेकंड एंड द पेज नंबर 45. राइट, see in the next stanza, I love the beautiful sunflowers, bold yellow blooms you see nodding in the gentle wind seem to say hello to me. अब इसमें पोइट सेकेंड स्टेंजा में क्या कहता है, कहती है आई लव द ब्यूटीफुल सनफ्लावर्स, मुझे ये जो ब्यूटीफुल सनफ्लावर्स हैं
ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। बोल्ड येलो ब्लूम्स यू सी, मतलब ये कैसे होते हैं, बोल्ड होते हैं, मतलब येलो आपने देखा बड़े बड़े होते हैं, ब्लूम मतलब खिले हुए, जो मुझे वहाँ मतलब रोड साइड पर दिखते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत सारे सनफ्लावर्स होते हैं येलो येलो खिले खिले सुंदर सुंदर से, तो बहुत ही पोइट को पसंद है। नॉडिंग इन द जेंटल विंड, मतलब कहते हैं इसमें पॉइंट क्या कह रही हैं कि मतलब नॉडिंग करना मीन्स धीरे धीरे जब ये हवा चलती है, धीमी धीमी हवा चलती है, तो कभी फ्लावर इस साइड गिरते हैं तो कभी उस साइड गिरते हैं, कभी इस तरफ उठते हैं कभी उस तरफ, तो धीरे 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 ऐसा लगता है उन्हें कि वो गर्दन हिला रहे हैं। एंड सीम टू से हेलो टू मी, और ये मुझसे क्या कह रहे हैं, फ्लावर्स हेलो कह रहे हैं मुझे, क्या कह रहे हैं, हेलो टू मी। ओके, एंड सी कहते हैं इन सेकेंड स्टेंजा आई लव द ब्यूटीफुल सनफ्लावर्स। पॉइंट कहते हैं मुझे ये सनफ्लावर्स बहुत पसंद है जो बोल्ड होते हैं। ओके, एंड येलो कलर के, बोल्ड यानी अब देखो कितने बड़े बड़े होते थे, सुंदर होते हैं ना, बोल्ड येलो ब्लूम्स एंड यू सी, सॉरी ब्लूम्स यू सी, जो एकदम खिले हुए से बड़े बड़े खूब सुंदर सुंदर उसको दिखते हैं, उसे बहुत पसंद है। नॉडिंग इन द जेंटल विंड, वो कैसे नोडिंग करते हैं, गर्दन हिलाते हैं एक धीमे धीमे हवा के झोंके के साथ, और ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे हेलो कह रहे हो। राइट, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 3। वाइट फ्लावर्स लॉन्ग साइड और ट्रेल, root go deep in red dirt, stand out just beautiful as they crop up in little spurt। मीन्स इस इन द थर्ड स्टैंजा ट्रेल मीन्स क्या है बेटा, पाथ, क्या है, पाथ। कहते हैं वाइट फ्लावर्स लॉन्ग साइड अ ट्रेल, तो क्या होते हैं बेटा, जो वाइट फ्लावर्स होते हैं एक मतलब लॉन्ग साइड तक मतलब पाथ पर मतलब लगे होते हैं। रूट गो डीप इन द रेड डर्ट, और डर्ट मीन्स मिट्टी, रेड मिट्टी में मतलब जो उसके रूट्स होते हैं वो नीचे तक गए होते हैं। ओके, एंड स्टैंड मतलब खड़े रहते हैं जस्ट अ ब्यूटीफुली, एक बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही प्यारा और एक मतलब बहुत खूबसूरत तरीके से खड़े होते हैं। ठीक है, अब एज दे क्रॉप अप इन अ लिटल स्पर्ट, मीन्स अब इसमें अब वो कहते हैं कि मतलब कैसे एक बहुत ही एक एज दे क्रॉप, सी हियर लिटल स्पर्ट मीन्स अ ग्रुप मतलब एक इसमें वाइट फ्लावर का ग्रुप बता रहा है पोइट, क्या कहना चाह रही है इसमें, इन द थर्ड स्टेंजा वाइट फ्लावर्स लॉन्ग साइड और ट्रेल, मीन्स पोइट इज सेइंग जो वाइट फ्लावर्स होते हैं वो ट्रेल मीन्स पाथ होता है, जो पाथ पर लगे होते हैं। रूट्स गो डीप इन द रेड डर्ट, जो उनकी रूट्स हैं वो कहाँ, बिल्कुल रेड डर्ट यानी आपकी लाल मिट्टी में, कि मतलब बिल्कुल गहराई में, बिल्कुल नीचे से नीचे बिल्कुल रूट्स जो दबे होते हैं। एंड स्टैंड आउट जस्ट अ ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर तरीके से मतलब खड़े रहते हैं फिर भी। एज दे क्रॉप अप अ लिटिल ग्रुप, और मतलब क्या, लिटिल स्पोर्ट्स मतलब एक लिटिल छोटे छोटे ग्रुप्स में दूर दूर पर लगे होते हैं। तो ये पोइट को ज़रा बहुत सुंदर लगता है इसमें। एंड नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। All palms of in a distance, in the midst of the field of dry grass, are dotted with the many flowers. Oh, I enjoy them when I pass. So, in the fourth stanza, poet is saying all palm means जो बिल्डिंग होती है जहाँ आपको ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है, राइट, बिल्डिंग वेयर द लार्ज बिल्डिंग वेयर द ग्रेन्स स्टोर, ओके, of the in the distance in the midst of the field of dry grass, तो मतलब खेतों के बिल्कुल बीचों बीच एक ड्राई ग्रास में, सो जो ड्राई ग्रास है मतलब मिडल फील्ड मतलब वो वहाँ वो देखते हैं आर डॉटेड विद मैनी फ्लावर्स, तो क्या मतलब वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स मतलब स्केटर्ड, डॉटेड मीन्स क्या होता है, स्केटर्ड। ओके, तो वहाँ पे वो बहुत सारे फ्लावर्स देखती है और
कहती है ओ आई एंजॉय दैम आई पास, और वो क्या उनको इंजॉय करती है जब वो वहाँ से गुजर रही होती है. ओके, सो दिस वाज द स्टेंजा नंबर 4th. Now let's now the stanza number 5th. When the springtime sets in and we have warm and the gentle spring shower, I love to start my trip to see delightful travel flower. Right. So in the last stanza, 5th stanza, what poet is saying? When springtime set in means क्या होता है बेटा? Arrive. क्या होता है? Arrive. Okay. In and we have warm and the gentle spring shower. Shower means एक light rain. So and I love to start my trip to see delightful travel flowers. Means जब spring season अराइव होता है मतलब आता है, सो और धीरे धीरे देखा है थोड़ी थोड़ी सी मतलब बारिश होती है, एक जेंटल स्प्रिंग शावर होता है, तो उनको पोइट को उस सीज़न में क्या ट्रैवल करना बहुत पसंद है. ठीक है, किस चीज़ के वो ट्रैवल करना पसंद करती है, क्या देखने के ट्रैवल करना पसंद करती हैं वो? डिलाइटफुल ट्रैवल फ्लावर्स देखने के लिए. राइट. सो दिस वाज द स्टेंजा नंबर 5. ओके, सो ये देखिए यह थी आपकी पूरी पोयम ट्रैवल फ्लावर्स. ओके, I hope you like this poem, and now read once again at home, and stay home, stay safe. Thank you.